हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे हमारे क्विक सोर्ट एल्गोरिथम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव से। तो आपने अभी तक हमने रिकर्जन अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से हमें रिकर्जन आता है। तो रिकर्जन का अच्छा खासा यूज करने वाले अभी हम हमारी क्विक सोर्ट एल्गोरिथम के अंदर। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले हम एक ना ड्राई रन एक एल्गोरिथम समझते कि ऐसे काम कैसे करती है, उसके बाद में हम कोड पे जंप करेंगे। तो अभी हमारे पास एक एरे है 35182, उसका इंडेक्स नंबर मैंने ऊपर लिख रखा है, स्टार्ट और एंड भी दे रखा है। तो जो हमारी क्विक सोर्ट की एल्गोरिथम है वो रिकर्जन बेस्ड है। हमें रिकर्जन का एक अच्छे खासा एक चीज पता है। रिकर्जन में दो चीजें मेन होती है, पहला होता है हमारी बेस कंडीशन, दूसरा होता है हमारा रिकर्जिव कोड। ठीक है, एक केस हमें सोल्व करना है, बाकी के केस जो वो रिकर्जन अपने आप सोल्व कर देगा, उसकी हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम समझेंगे पहले एक बार ड्राई रन करके कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है। एक केस को सोल्व करते हैं, बाकी रिकर्जन कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्विक सोर्ट के अंदर, सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा पहला एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट, और बाकी एरे को हम ट्रेस करते हैं कि इससे छोटे एलिमेंट कितने हैं इस एरे के अंदर। अगर मैं गौर से देखूं तो 1 और 2, दो इससे छोटे एलिमेंट है। इसका मतलब इसकी सही पोजीशन क्या होगी, दो छोटे एलिमेंट इससे आगे आएंगे, उसके बाद में ये खुद एलिमेंट आएगा। तो क्विक सोर्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और उसको उसकी अपनी सही पोजीशन पर पहुंचाते हैं। तो इससे 3 से दो कितने छोटे एलिमेंट है, 2 है, तो इसकी सही पोजीशन क्या होगी, दो छोटे, तो थर्ड पोजीशन इसकी ये मतलब थर्ड पोजीशन इंडेक्स नंबर 2, इसे बोलेंगे हम। जो एलिमेंट जिसको हमें सही पोजीशन पे पहुंचाना है वो होगा पाइवट एलिमेंट। ठीक है, और जिस पोजीशन पे इसकी जो उसकी सही पोजीशन है वो होगी उसकी पाइवट इंडेक्स। तो पाइवट इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा इस केस में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पाइवट इंडेक्स निकालना है। पाइवट इंडेक्स मतलब इसका पार्टीशन करना है, सिंपल सी बात, पार्टीशन करना है। ठीक है, इसका पार्टीशन करना है हमें। ठीक है, ये हम इसको पार्टीशन नॉर्मली लिख देते हैं, पार्टीशन करेंगे सिंपली। ठीक है, और पार्टीशन करने के बाद में हम पार्टीशन करते टाइम हम एक चीज और सोल्व करेंगे। हमारी एरे को ना कुछ इस तरीके से बना लेंगे, जैसे 3 यहाँ पे है ना, तो इसमें क्या होगा, इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा ना, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इससे छोटे होने चाहिए, और उसका जो राइट वाला पार्ट है उस पार्ट में इससे सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पे पार्टीशन करने के बाद में हमारे पास एरे क्या बन जाएगी, हमारे पास एरे ये बन जाएगी 1 5 3 8 2 4, कुछ न कुछ ये बन जाएगी। और ये हमारा पाइवट इंडेक्स हम मान के चलेंगे कि इसको हमने क्या किया है, ये हमारा पाइवट इंडेक्स है। एक पॉइंटर मैं यहां पे रखूंगा, दूसरा पॉइंटर मैं यहां पे रखने वाला हूं। अब मैं देखूंगा क्या मेरा जो आई एलिमेंट है एरे का, क्या वो मेरा पाइवट से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर देखूंगा क्या जे है वो मेरा बड़ा है पाइवट से, हाँ बड़ा है। बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा, जे को माइनस माइनस कर दूंगा, यहां पे ले आऊंगा। फिर मैं कंपेयर करूंगा क्या मेरा आई पार्ट जो वो मेरे पाइवट से छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसकी पोजीशन ये नहीं होगी। तो फिर मैं जे को कंपेयर करूंगा, क्या मेरा जो जे है वो पाइवट से छोटा है, सॉरी बड़ा है, नहीं ये छोटा है। यहाँ पे क्या होना क्या चाहिए कि राइट में सारे के सारे पाइवट से छोटे होने चाहिए एलिमेंट्स, और सॉरी लेफ्ट में सारे के सारे पाइवट से छोटे होने चाहिए, और राइट में पाइवट से सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए, तभी हमारा जो वो सही पोजीशन पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, आप देखो ये बड़ा आ गया और ये छोटा आ गया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को हम स्वैप करवा देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी तो हमने स्वैप करवाया ना, जो इसकी सही पोजीशन थी उससे हमने क्या करवा दिया, इसको स्वैप करवा दिया था। जैसे मैं इसको स्वैप करवाता हूं तो मेरे पास एरे क्या बचती है, मेरे पास एरे बचती है 1 2 3 8 5 4 ये। और फिर मैं क्या करूंगा, आई को प्लस प्लस करूंगा, जे को माइनस माइनस करूंगा। इस बार फिर से चेक करूंगा कि क्या जे जो है वो आपका पाइवट के इक्वल या फिर छोटा है, बोलेगा कि नहीं छोटा तो नहीं है। फिर मैं जे को चेक करूंगा, क्या जे बड़ा है, क्या जे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो जे माइनस माइनस होके
पीछे आ जाएगा। आई क्यों नहीं खिसका? आई इसलिए नहीं खिसका क्योंकि जो आई है वो खुद ही है, वो चेक कर रहा है कि क्या मेरा पाइवट जब वो आई से छोटा है, बोल रहा है कि छोटा तो नहीं है, तो नहीं बढ़ेगा आगे। सॉरी, मतलब छोटा तो है ही नहीं, हाँ छोटा तो है नहीं ना, ऑफ कोर्स छोटा नहीं है, तो छोटा होता तो आगे बढ़ता, अब छोटा नहीं है तो ये आगे बढ़ा नहीं आई। तो जे को कंपेयर किया, क्या जे बड़ा है? बोल रहा है कि जे तो बड़ा है, फिर जे क्या हुआ? माइनस माइनस होके पीछे आ गया। अब ये सेम एलिमेंट ही आपका आई है और सेम ही एलिमेंट आपका जे है, तो ये आपका क्या होगा? पाइवट इंडेक्स होगा। इसको आप रिटर्न कर दोगे या पाइवट इंडेक्स निकाल दोगे। आगे के जितने भी केस होंगे वो रिकर्जन सोल्व कर देंगे। आपका काम था सिर्फ पाइवट एलिमेंट निकालना, पाइवट इंडेक्स नंबर निकालना, वो आपने निकाल के दे दिया, आगे रिकर्जन खुद देखेगा। तो ये होगा हमारा कुछ कोड जो हम लिखने वाले हैं, बाकी का काम रिकर्जन करेगा। तो जल्दी से हम ना कोड के ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं एरे लिख लेता हूं। तो अभी मैंने एरे की प्रॉब्लम लिख ली है, अभी हम आगे सोल्व करते हैं। जैसे हमें करना है क्विक सोर्ट, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या क्विक सोर्ट एक फंक्शन बना दिया। उसके अंदर क्या भेजूंगा? एक एरे भेजूंगा, स्टार्ट इंडेक्स भेजूंगा जो मेरा 0 रहेगा, और एक एंडिंग इंडेक्स भेजूंगा जो मेरा n-1 रहेगा। सिंपल सी चीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? क्विक सोर्ट लगाऊंगा एल्गोरिथम। जैसे मैं क्विक सोर्ट यूज करूंगा, रिटर्न मेरे को कुछ करना नहीं है, तो मैं वॉइड क्विक सोर्ट, पहला मेरा आया इंट एरे आ गई, और एरे को मैं पॉइंटर के साथ भी डिनोट कर सकता हूं, बाय रेफरेंस रहेगा तो अच्छी चीज है। इंट स्टार्ट आएगा मेरा और इंट मेरा एंड आएगा। एक चीज अब यहाँ पे समझने वाली है। सबसे पहले हमारा क्या होता है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन हम लगाते हैं कि हमारा रिकर्जन कहाँ पे स्टॉप करेगा, कहाँ से रिटर्न होगा। अगर आप गौर से देखो जब सिंगल एलिमेंट मान के चले, एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा? जब खुद ही एक एलिमेंट स्टार्ट और खुद ही एंड है, तब उस केस में क्या होगा? वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। या फिर मैं किस टाइप पे रिटर्न कर रहा हूं? जब हमारा जब बेसिकली इसमें रिटर्न केस नहीं है, ये तो वो है पार्टीशन निकालने का। तो रिटर्न केस हम तब मानेंगे, मान के चलो एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है एक एरे के अंदर, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं? वो केस ऐसे मानते हैं कि वहां से वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वहां से हम रिटर्न कर देंगे। तो बेस कंडीशन हमारी वही रहेगी। इफ अगर मेरा स्टार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड पहुंच चुका है, इसका मतलब वहां से मेरे को क्या करना है? रिटर्न करना है सेम ही जो स्टार्ट मेरा और सेम ही एंड है, तो मतलब वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वहां से मेरे को क्या करना है? रिटर्न करना है। उसके बाद में मेरे को क्या करना था? उसके बाद में मेरे को क्या निकालना था? पार्टीशन पाइवट इंडेक्स नंबर निकालना था। तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पाइवट इंडेक्स निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इंट PI लिख देता हूं, मतलब पाइवट इंडेक्स नंबर क्या है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है? इसके लिए पार्टीशन करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, पार्टीशन करना पड़ेगा। पार्टीशन के लिए मैं मेरी एरे भेज दूंगा, दूसरा मेरा स्टार्ट भेज दूंगा, तीसरा मेरा एंड भेज दूंगा। यही करूंगा। अब इस फंक्शन को एक बार मैं लिख लेता हूं। पार्टीशन कैसे करते हैं वो हमने लॉजिक में देख लिया है, अब दोबारा से हम इस फंक्शन को देख लेते हैं। पार्टीशन हमें क्या रिटर्न करके देगा? जैसे मैंने यहाँ पे पार्टीशन क्या रिटर्न करके दे रहा था? PI क्या था मेरा? एक इंडेक्स नंबर था जो इसका 2 था। जो इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा, तो मतलब एक इंटीजर वैल्यू ये मेरे को रिटर्न करके देगा पार्टीशन। तो सबसे पहले क्या आई? मेरी एरे आई है, उसके बाद में मेरा एक स्टार्ट आया है, फिर मेरा एंड आया है। मैं इनका ना एक काम कर लेता हूँ। ये मेरा रहेगा अपना हाँ, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। पार्टीशन कैसे करते हैं? पार्टीशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? एरे के ऊपर एक एलिमेंट लूंगा पहला, यहाँ पे देखो एरे के अंदर पहला एलिमेंट मैंने लिया, उसको उसकी सही पोजीशन पे डाल दूंगा। सही पोजीशन पे मैं कैसे डाल पाऊंगा? जब मेरे को ये पता होगा कि इससे छोटे एलिमेंट कितने होंगे। इसका मतलब मेरे को स्मॉल एलिमेंट्स को काउंट करने पड़ेंगे एरे के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं पाइवट एलिमेंट कैसे निकालूंगा? मेरा पाइवट एलिमेंट निकालने के लिए इंट पाइवट एलिमेंट PE लिख लेता हूं मैं। पाइवट एलिमेंट मेरा कौन सा रहेगा? एरे ऑफ, मैं स्टार्ट ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा पाइवट एलिमेंट रहने वाला है। तो इसके बाद में मेरा पाइवट एलिमेंट तो मैंने निकाल दिया 3 है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? काउंट करना है कि पाइवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट कितने हैं। तो मतलब मैं एरे लूप कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से लेके यहां तक मैं काउंट करूंगा कि इतनी बाकी बची हुई एरे के अंदर इनसे छोटे एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो मैं काउंट करने के लिए एक इंट स्टार्टिंग में इंट CNT ले लेता हूं जो होगा 0 मेरा। एक लूप चला लेता हूं काउंट करने के लिए इंट
कहाँ से चलेगा वो मेरा चलेगा स्टार्ट प्लस 1 से चलेगा, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा आई मेरा एंड तक चलेगा, सिंपल सी बात है, एंड तक चलेगा मेरा इक्वल्स टू एंड। और आई मेरा हर टाइम प्लस प्लस करेगा काउंट करने के लिए। तो जैसे मैं देखूंगा इफ अगर काउंट कैसे करना होगा मेरे को, देखो इफ कंडीशन में मैं क्या लगाऊंगा काउंट के, अगर इस पाइवट एलिमेंट से छोटे हैं एलिमेंट तभी काउंट प्लस प्लस होगा। इफ मैं क्या बोलूंगा, इफ मेरा एरे ऑफ आई जो है वो छोटा होगा किससे, पाइवट एलिमेंट से, तभी मैं क्या करूंगा मेरे काउंट को प्लस प्लस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इस लूप का मतलब क्या हो, मैंने अपना काउंट भी निकाल लिया, मेरा कितने पोजीशन सॉरी कितने एलिमेंट्स इससे छोटे होंगे। जो एलिमेंट इससे छोटे होंगे तो मैं मेरा इंट पाइवट इंडेक्स क्या होगा, जो मैंने काउंट निकाला है +1। अब देखो मैंने काउंट क्या निकाला, इसका काउंट क्या निकलेगा 1 और 2 और +1, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, उससे नेक्स्ट ये एलिमेंट आने वाला ना हमारा जो पाइवट एलिमेंट है ना। तो मेरा क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, पाइवट एलिमेंट इंडेक्स क्या निकाल गया, काउंट +1, ये मेरा क्या हो गया पाइवट इंडेक्स निकल गया है। अब मैं क्या करूंगा, अभी मेरा काम जो बचा है वो ये बचा है कि जो एरे के लेफ्ट में है ना वो तो उससे पहले मैं स्वैप करना होगा, मेरे को स्वैप करना होगा। तो हम सबसे पहले ना इसको स्वैप ही करवा लेते हैं, ठीक है। तो स्वैप का लिखते हैं, हम स्वैप फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हमें अभी स्वैप करवाना क्या है, हम वो चीज पास करेंगे। स्वैप हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो है पाइवट एलिमेंट जो है उसको स्वैप करना है किसके साथ, जो हमारा इंडेक्स निकल के आया ARR ऑफ पाइवट इंडेक्स, इसके साथ हम इसको क्या करना है, सॉरी ARR एरे के लिए हम ARR यूज किए। तो ये हमारा सबसे पहले हम स्वैप करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, तो बेसिकली हमारा जो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो स्वैप था, ये वाला स्वैप अभी हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में जो हमारा पाइवट इंडेक्स हमने जो निकाला था, ये वाला हमारा स्वैप हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद में जो हमें ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट वाला स्वैप करना ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अगर छोटा है पाइवट से तो आगे बढ़ता रहेगा, अगर बड़ा आ गया वहीं पे हम इसे स्वैप कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, सबसे पहले तो पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। स्टार्ट होगा हमारा सॉरी आई होगा वो हमारा स्टार्ट होगा, और एक और होगा इंट हमारा जे होगा वो हमारा एंड पॉइंटर होगा, ठीक है। तो अभी एक केस लगाएंगे जब तक वाई लगाएंगे जब तक हमारा एरे ऑफ आई जो है वो छोटा है हमारे पाइवट एलिमेंट से, तब तक एंड। अगर हमारा पाइवट एलिमेंट जो है वो बड़ा है ARR ऑफ जे से, तब तक ये हमारा क्या होगा, लूप चलेगा, सिंपल सी बात, ठीक। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हमने एक काम करते फिर से एक वाई लूप लगाते हैं कि मान के चलो, ये वाई लूप क्यों लगाया फिर से, मान के चलो हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पे छोटे आ रखे हैं, इस तरह से छोटे आ रखे हैं, तब क्या हो प्लस प्लस होता रहे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मेरा अगर एरे ऑफ आई जो है वो छोटा है आपके किससे, पाइवट एलिमेंट से, तो भाई उस केस में आई को प्लस प्लस करवाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि राइट वाले पार्ट क्या पता सारे के सारे बड़े हों, पाइवट एलिमेंट से बड़े हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर एरे ऑफ जे सारे बड़े हैं तो मैं इस केस में क्या करूंगा, जे को माइनस माइनस करके पीछे लाता रहूंगा, ठीक है। स्वैप, एक स्वैप केस भी करवाना होगा। स्वैप किस केस में करवाना हो, सेम कंडीशन ये जो होगा हमारा, हाँ यहाँ पे पाइवट एलिमेंट की मेरे हिसाब से एलिमेंट की बजाय हमें ना सिर्फ इंडेक्स को चेक करना है कि पाइवट एलिमेंट नहीं, पाइवट इंडेक्स, क्योंकि पाइवट इंडेक्स को लेके चलते हैं ना, पाइवट इंडेक्स को चेक करेंगे कि ये वाला इंडेक्स जो है क्योंकि यहां से यहां तक चलाना है, ये कैपिटल जो है जो आई मेरा पाइवट इंडेक्स है यहाँ तक, तो इंडेक्सिस लेके चलेंगे हम यहाँ पे ना, और बस जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हम एलिमेंट के साथ में अंदर वाले लूप के अंदर करेंगे, ठीक। फिर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, ये वाली कंडीशन कि अगर ये है, फिर से ये सेम कंडीशन लगाएंगे, अगर फिर भी ऐसा कुछ है
अगर छोटा होगा तो ये क्या करेंगे, एलिमेंट अपने आप आगे स्वाइप होते रहेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, इनको हम स्वैप कर देंगे। स्वैप किस तरीके से करेंगे, स्वैप हम करेंगे एरे ऑफ आई के साथ एरे ऑफ जे को स्वैप कर देंगे। हमें इस केस में तो यहाँ पे यही स्वैप करें ना, जब लूप चला रहे होंगे तो हम ये वाली चीज हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा ना अपना रिकर्सिव कोड देख लेते हैं फिर से। रिकर्सिव कोड हमने कंप्लीट नहीं किया हमारी, तो हमारे पास जैसे ही सॉरी ये चीज भी तो ना, हमें लूप के बाहर आके रिटर्न भी तो करना है, पाइवट इंडेक्स को रिटर्न भी तो करना है ना, यहाँ पे ये रिटर्न भी करना है। तो ये पाइवट इंडेक्स आ गया। अब हम करेंगे लेफ्ट के लिए कॉल। लेफ्ट के लिए क्या कॉल करेंगे, जैसे ही हमारा ये क्विक शॉर्ट जाएगा, आपका क्विक शॉर्ट एरे पास किया आपने, स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट ही रहेगा और कहां तक चलेगा, पाइवट माइनस पाइवट इंडेक्स जो हमारा -1 तक जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस हमारा राइट के लिए होगा। दूसरा केस हम किसके लिए लेंगे, राइट के लिए लेंगे। ये वो लेफ्ट के लिए था, ये हमारा राइट के लिए क्या रहेगा देखो लेफ्ट के लिए क्या था, स्टार्ट से ये पाइवट था, पाइवट -1, और राइट के लिए क्या रहेगा, पाइवट स्टार्ट होगा वो पाइवट +1 होगा, फिर एंड होगा। तो मेरा स्टार्ट क्या रहेगा, पाइवट एलिमेंट +1 और एंड मेरा एंड रहेगा, और ये मेरी रहेगी रिकर्सिव कोड। ये बाकी सारा चीज वो जो सोल्व कर देगा अपना। ठीक है, और इसके बाद में मैं एक फॉर लूप चलाता हूं जो क्या करेगा, जो मेरे सारी एरे को प्रिंट करेगा। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस सी आउट एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई को मैं प्रिंट करवा दूँ। एक बार मैं कोड रन करके देखूँ, अगर कुछ एरर ना हो तो मैं कोड करवा के एक बार रन करके देख लेता हूँ। आई बोल रहा है लूप के लिए कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ी करी है क्या हमने। ये पहले भी आ गया, लाइन नंबर 9 पे दे रहा है कि हाँ =2 का साइन कौन लगाएगा भाई। फिर उसके बाद में दे रहा है रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, रिटर्न पाई। एरे में मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, डबल कोमा लगा दिए हैं पहले ही, 252 ठीक है, कोमा से हटा के मैंने क्विक सही कर। एक बार कोड को फिर से रन करता हूँ, अगर रिटर्न पे एरर ना आए तो। रिटर्न पे फिर भी एरर आ रहा है, रिटर्न के बाद में सेमीकोलन आएगा यहाँ पे। फिर से कोड रन करता हूँ, सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है। एक बार हम फिर से चेक कर रहे थे कि सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया है। इस एरे को मैं पॉइंटर की बजाय इसको मैं एरे ऑफ स्टार्ट के साथ रिप्लेस करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, और आई लेस देन पी आई, जे मेरा बड़ा होगा पाइवट एलिमेंट से, वरना वो केस तो सेम हो गया था ना, जे मेरा बड़ा होगा, तो यही केस मेरा यहाँ पे भी रहेगा। ये गलतियां छोटी छोटी हो गई। ये गलती क्या थी, देखो ये वाली गलती मैंने उल्टा लिख दिया था, दोनों चीज सेम थी। ये आई कहां से कहां तक चलेगा, आई छोटा होगा ना पी आई से, तो ये एंड जे मेरा बड़ा होगा पी आई से, तब तक ये वाली केस मैंने सही से लिखा है। जे मेरा बड़ा होगा पी आई, जे माइनस माइनस भी तो हो रहा है ना, इसको माइनस माइनस भी करना पड़ेगा और इसको कैपिटल भी करना पड़ेगा। स्वैप करवा रहे हैं हम। एक बार फिर से कोड को रन करके देख लेते हैं। 2 3 5 2 8 4। अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है इसके अंदर। अब एरे क्या है 2 2 आ रहा है ना, 2 3 फिर भी एग्जैक्ट सही नहीं आ रहा। तो काउंट प्लस स्टार्ट, काउंट प्लस एस करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स से हमें स्वैप करवाना है, तो एस से करवा के देख लेता हूँ। 2 2 3 4 5 8, हाँ हो गया। ठीक है, यही ठीक है। स्टार्ट हर बार हम 1 से करवा रहे तो वो स्टार्ट से करवाना पड़ेगा, तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसके साथ हमें एड ऑन करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमारा सॉर्ट हो चुका है। इस तरीके से हमारा क्या है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आज कंप्लीट होती है। छोटी मोटी गलतियां आती रहती है, वो हमें थोड़ा फिक्स करना पड़ता है, कोड को ध्यान से लिखना पड़ता है।
तो बाकी लॉजिकली हमारा कोई चीज रॉन्ग नहीं था, जो हमने ड्राई रन करके देखा वो आपको एकदम बिल्कुल सही से हुआ है हमारा। कुछ सेमीकोलन मिस्टेक या फिर थोड़ी लिखने में गड़बड़ी होती रहती है। तो इसी के साथ हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आज कंप्लीट होता है। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।